एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा पे आज जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं वेक्टर स्पेस के एग्जांपल्स पर, क्योंकि प्रीवियस के लेक्चर में मैंने आप लोगों को वेक्टर स्पेस क्या होता है और बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को समझाया था। एज अ इंट्रोडक्शन वीडियो था वो, तो आप लोगों ने जो है प्रीवियस का लेक्चर अगर नहीं देखा है तो उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर हम जो है वेक्टर स्पेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हालांकि जो वेक्टर स्पेस होता है वो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को समझा दिया था, ठीक है, कि जो वेक्टर स्पेस होता है वो क्या होता है, ठीक है। वेक्टर स्पेस क्या होता है, देखिए वेक्टर स्पेस क्या होता है, किसी भी सेट V को, है ना, किसी भी सेट V को ओवर द फील्ड F, ठीक, ओवर द फील्ड F हम वेक्टर स्पेस तब कहते हैं, वेक्टर स्पेस तब कहते हैं जब कुछ जो है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए अंडर द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक, अंडर द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ हमारे कंपोजिशंस होते हैं जिनको हम इंटरनल कंपोजिशन बोलते हैं, इंटरनल कंपोजिशन, कंपोजिशन, ठीक, जिसमें हमारा जो V है प्लस, मतलब प्लस के केस में वो अबेलियन ग्रुप हो जाए, ठीक, अबेलियन ग्रुप बन जाए, है ना। अबेलियन ग्रुप क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बता रखा है। एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या होता है कि भैया अगर मैं जैसे एक फंक्शन ले रहा हूँ V क्रॉस V से, तो वो हमारा V में ही मैप होना चाहिए, ठीक, V में ही मैप होना चाहिए। सपोज दैट कि मैं जो है एक एलिमेंट को, मैं जो है एक एलिमेंट को V से ले रहा हूँ और एक एलिमेंट को F से ले रहा हूँ, तो वो जो है मैं V में जाना चाहिए, ठीक है ना। ये है कि अगर मैं F से एक एलिमेंट लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जो है F से एक स्केलर ले रहा हूँ A और V से एक एलिमेंट ले रहा हूँ अल्फा, तो ये जो है ना जो भी इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आए वो हमारा V ही आए, ठीक, V आए। इसका एग्जांपल लेंगे तो आप लोगों को और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जब ये हो जाए तो उस कंडीशन में जो है आपके चार प्रॉपर्टीज जो है इसके अंडर में सेटिस्फाई हो जाने चाहिए, ठीक, इसके अंडर में चार जो है प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाने चाहिए। जैसे फर्स्ट है, एक स्केलर लेते हैं और दो वेक्टर ले रहे हैं, इनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द वेक्टर्स, ठीक, तो इसमें अल्फा प्लस ए बीटा आ जाएगा। ऐसे दूसरा प्रॉपर्टी जो इसमें आता है वो है जो वेक्टर है वो स्केलर्स के ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे ए अल्फा प्लस बी अल्फा। यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ एंड जो हमारे पास अल्फा और बीटा है वो हमारे वेक्टर्स है, ठीक। ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा, जो ए एंड बी है वो हमारा बिलोंग करेगा फील्ड में और जो अल्फा है वो हमारा वेक्टर में बिलोंग करेगा, ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिए अगर मैं ए बी और अल्फ़ा को इस प्रकार से रखूं और ए बी अल्फ़ा को हमें से लिखे तो बात एक ही है, ठीक। फॉर एवरी सेम यहाँ पे ए बी जो है आपका है फील्ड का एलिमेंट और जो अल्फ़ा है वो आपका वेक्टर का एलिमेंट है, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी जो आपका आता है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर मैं किसी एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो फिर से वेक्टर ही आना चाहिए, ये कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा जो है आपका पी में बिलोंग कर रहा है और आइडेंटिटी जो है ना फील्ड का आइडेंटिटी है ना, आई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फील्ड का, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना वो फील्ड का होना चाहिए, फील्ड में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक। तो ये तो मैंने कल भी बताया था, आज भी मैंने जो है एक रिवीजन के तौर पर आप लोगों को मैंने बता दिया है। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, काउंटर एग्जांपल, और उसके हेल्प से समझते हैं कि जो वेक्टर स्पेस क्या होता है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। शो दैट the set of all ordered n tuples, ठीक, n tuples
ordered n tuples of the elements of any field ठीक है, any field f is a vector space over the field f, ठीक, any field f is vector space, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो v दे रखा है ना, जो वेक्टर स्पेस दे रखा है, वो ये दे रखा है कि आपका n टपल्स है। n टपल्स क्या होता है, जैसे a1 a2 डॉट डॉट an, ये हमारे n टपल्स हो गए, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, n टपल्स बोलते हैं, ठीक, ये है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, इसको हम जो है VNF से दिखाते हैं, वेक्टर VN भी दिखाते हैं इसको हम, ठीक, ये है VN वाला। तो n टपल्स की बात करते हैं हम इसमें, ये n टपल्स है हमारे, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए n टपल्स में हम क्या करते हैं, एक एक करके जो है इसमें हम जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम सेटिस्फाई करवा के दिखा देते हैं, ठीक। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, पहला जो प्रॉपर्टी है, फॉर बीइंग अ वेक्टर स्पेस इट शुड बी सेटिस्फाइड सम प्रॉपर्टीज लाइक एक्सटर्नल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट आता है इंटरनल कंपोजिशन, ठीक, इंटरनल कंपोजिशन। तो इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है, इंटरनल कंपोजिशन इंटरनल कंपोजिशन में क्या क्या आता है, सबसे पहले जो VN जो हमारे प्लस होता है, ये हमारा जो है क्या हो जाना चाहिए, एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं वेक्टर स्पेस के, मैं सारे के सारे टाइप्स पर डिस्कशन करूंगा और उसके एग्जांपल भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला चीज़ तो इसमें हमें देखिए पहला जो प्रॉपर्टी होता है अबेलियन ग्रुप होने के लिए, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए देखिए हमें क्या होता है कि जो अगर मैं कोई भी दो एन टपल लेता हूँ और उनको ऐड करता हूँ तो फिर से एन टपल नहीं आना चाहिए, है ना, फिर से एन टपल आना चाहिए, बिलोंग कर जाना चाहिए। तो सपोज दैट कि मैं अल्फा ले रहा हूँ एक एन टपल जो कि A1 A2 इस प्रकार से AN है, और एक बीटा एन टपल ले रहा हूँ, दूसरा एन टपल जो है बीटा ले रहा हूँ जो कि B1 B2 इस प्रकार से हमारा जो है BN तक जा रहा है, ठीक। तो मैं अल्फा प्लस बीटा अगर मैं करता हूँ तो जो एन टपल्स है वो हमारे ऐड हो जाएंगे इस प्रकार से। देखिए पहला के साथ A1 प्लस B1 A2 प्लस B2, तो ये भी इस प्रकार से प्लस AN प्लस BN, ठीक। तो कॉमा आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे है ना, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास। तो अल्टीमेटली हम अगर देखें तो ये भी तो हमारा एन टपल बन रहा है, ये भी तो हमारा एन टपल बन रहा है, तो ये किस में बिलोंग करेगा, जो अल्फा प्लस बीटा है वो हमारा भी में बिलोंग करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी से डिस्प्ले हो गया, ठीक। अच्छा दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है वो हमारा क्या होता है, जो है एसोसिएटिव लॉ, है ना। तो एसोसिएटिव लॉ भी जो है देखिए कैसे हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ, ठीक। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि अगर हम जो है तीन एन टपल्स को लेट कर ले, सपोज दैट लेट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, ये जो है आपका VNF में जो है ये है, ठीक है। तो हम अल्फ़ा को जो है क्या मान सकते हैं, अल्फ़ा को हम अगर A1 A2 इस प्रकार से AN माने, कामा बीटा को अगर हम B1 B2 डॉट डॉट BN माने, एंड जो गामा है उसको हम अगर C1 C2 CN माने, तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि इसको हम अगर जोड़ेंगे, देखिए इस प्रकार से अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इस प्रकार से मैं अगर जोड़ता हूँ तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के रूप में आ जाएगा। तो मतलब ये प्रॉपर्टी भी आपका इजीली सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स आते हैं, है ना। आइडेंटिटी क्या होता है कि भैया अगर कोई भी हम जो है एन टपल ले और उसको हम देखिए एन टपल्स में ये भी तो हमारे एन टपल्स ही होंगे, देखिए 0 0 0 ये भी तो एन टपल्स हो सकते हैं। तो देखिए अगर मैं
एक अल्फ़ा लेता हूँ, ठीक ना, A1 A2 AN, इसको मैं जोड़ता हूँ 0 0 0 0 0 एन टपल्स, ठीक, 0 एन टपल बोलते हैं इसको। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास A1 प्लस 0 A2 प्लस 0, है ना, और डॉट डॉट इस प्रकार से AN प्लस 0 इस टाइप से आ जाएगा। और क्या आ जाएगा लास्ट में फाइनली हमारे पास A1 A2 डॉट डॉट AN, है ना। तो ये देखिए फिर से हमारे पास क्या आ गया, वही आ गया ना। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि ये जो है आइडेंटिटी है हमारा, ठीक, एन टपल्स। उसके बाद हमारा आ जाता है इनवर्स। इनवर्स वाला क्या हो जाता है कि देखो अगर एन टपल हमारे पास एक अल्फ़ा है, अल्फ़ा है जो कि A1 है ना, A2 ऐसे ही जो है AN आ जाएगा, और एक माइनस अल्फ़ा लेंगे जो कि माइनस का A1 माइनस का A2, इस प्रकार से हमारे पास माइनस का AN आ जाएगा, ठीक। तो इसको हम अगर जोड़ते हैं अल्फ़ा प्लस माइनस का अल्फ़ा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो है आइडेंटिटी वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी आ जाएगा। देखिए इसको कर लेते हैं अच्छे से ना। इसको अगर जोड़े तो A1 माइनस A1 कॉमा A2 माइनस A2 A2 माइनस A2, इस प्रकार से AN माइनस AN, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए आइडेंटिटी दे देगा, है ना, इन्वर्स। तो हम कह सकते हैं इसको कि ये इन्वर्स है। देखिए आ जाएगा 0 कॉमा 0 डॉट डॉट, ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो हमें इन्वर्स मिल गया। अबिलियन ग्रुप होने के लिए देखिए 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गए, लेकिन अभी एक प्रॉपर्टी और रह गया। और एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या होगा कि अल्फ़ा और बीटा लेता हूँ तो हमारा बीटा प्लस अल्फ़ा आना तो हो जाएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक। अल्फ़ा प्लस बीटा लेता हूँ तो बीटा प्लस अल्फ़ा होना चाहिए। और वो कैसे हो जाएगा, देखिए मैं अगर अल्फ़ा को मान के चलूँ A1 A2 AN प्लस बीटा को मैं मान के चलूँ B1 B2 डॉट डॉट BN, सॉरी BN, तो मैं इसको ऐड करके ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 प्लस AN प्लस BN, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ B1 प्लस A1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जोड़ रहा हूँ मैं B2 प्लस A2 डॉट डॉट कॉमा BN प्लस AN। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा की बात कर रहा तो हो जाएगा ये। तो देखिए अबेलियन ग्रुप भी हमारा सेटिस्फाई हो गया है, ठीक। तो ये क्लियर हो गया आप लोग। अब रहता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन दूसरा जो प्रॉपर्टी आ रहा है हमारा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि एक स्केलर ले लें हम, जैसे सपोज दैट कि एक तो वेक्टर होगा ही होगा अल्फ़ा, जो कि हम मान के चल रहे A1 A2 डॉट 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 AN, और एक स्केलर मैं लेता हूँ एंड जो एक स्केलर A है वो जो कि F से होना चाहिए था। तो अगर मैं A इंटू अल्फ़ा करूँ तो देखिए फिर से हमारे पास ये जो है इसमें आना चाहिए, किसमें, V में आ जाना चाहिए, A इंटू अल्फ़ा। तो क्या हो जाएगा, A इंटू अल्फ़ा का मान क्या है, A1 A2 AN, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A1 A2 डॉट 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 AN। तो ये देखिए अल्टीमेटली VN में जो है बिलोंग कर गया है ना, V में बिलोंग कर गया, ठीक। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर सेटिस्फाई हो गया है तो हम 4 प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। तो 4 प्रॉपर्टी में पहला जो प्रॉपर्टी था वो क्या था, अगर 2 अल्फ़ा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें एक जो है स्केलर से, है ना, 2 अल्फ़ा है उसको हम अगर स्केलर से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 स्केलर से अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, देखिए यहाँ से हम करते हैं इसको, 2 स्केलर से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए यही तो बताया था मैंने, यहाँ से देखिए स्टार्टिंग में जब मैंने आप लोगों को बताया था, जो प्रॉपर्टी जब मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, ये देखिए ये वाला प्रॉपर्टी, ये 2 हमारे पास क्या है, 2 वेक्टर्स है, और 2 वेक्टर्स के ऊपर से जो है क्या होता है, स्केलर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, स्केलर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, अब
एक तो हम इसको मान लेंगे और एन टपल्स जो है ये वेरीफाई हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको हम A1 A2 करके जोड़े और सबके साथ अगर हम इसको करें तो A अल्फ़ा प्लस B अल्फ़ा ये भी वेरीफाई हो जाएगा। आप लोग उसको करके देख सकते हो, ठीक है। ये भी वेरीफाई हो जाएगा, ये भी वेरीफाई हो जाएगा, ये भी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक। और ये भी हमारा अल्टीमेटली वेरीफाई हो जाएगा। तो ये जो है हमारा एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को जो आज का लेक्चर है वो क्लियर हो गया है, ठीक है ना। मैंने बताया नहीं, आप लोग इसको वेरीफाई करके ज़रूर देख सकते हो, ठीक है ना। इसको देखना है। देखिए इसको अल्फ़ा को आप जो है A1 A2 डॉट AN और बीटा को इसको फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्यूशन करने के बाद आपका ये आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है ना, ये आपको करके देखना है। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक। ऐसे आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई हो जाएगा और फील्ड का आइडेंटिटी लेना है। आइडेंटिटी हमारा क्या है, आइडेंटिटी 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 0 0 ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें वेरीफाई करके देखना था, है ना। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। आइडेंटिटी जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में सॉरी क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा जो है 1 आइडेंटिटी रहता है ना। तो 1 हमारा हो जाएगा इंटू अल्फ़ा जो है A1 A2 डॉट डॉट AN हो जाएगा। तो आप लोग उसको वेरीफाई करके देखेंगे तो अल्फ़ा ही अल्टीमेटली आएगा हमारे पास, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके, और सही लगा है तो उसको आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आने वाले जो वीडियोज़ है उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए इसको नोटिफिकेशन बेल को ही प्रेस कर देना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।